चीन ने भारत के सामने टेके घुटने। यूएनएससी में ऐतिहासिक उलटफेर के दौर की हुई शुरुआत। भारत के जीनियस माइंड गेम ने चीन के माइंड में वीटो खोने का भर दिया था डर, जिसके बाद भारत के सपोर्ट में उतरा चीन। जब भारत ने यूनाइटेड नेशन में स्थायी देशों से भी वीटो छीनने की मांग की तो पूरे यूएन में मच गई खलबली, जिससे चीन को घुटने टेकने पर कर दिया मजबूर। दोस्तों, 5 स्थायी देश और 10 अस्थायी देशों से मिलकर बने यूनाइटेड नेशन में ऐतिहासिक उलटफेर के दौर की शुरुआत हो चुकी है। भारत भी यूनाइटेड नेशन के स्थायी सदस्यों में शामिल होकर वीटो पावर हासिल करने की लड़ाई लड़ रहा है। 5 स्थायी देशों में से 4 देशों का सपोर्ट भारत को प्राप्त है। चीन इकलौता ऐसा देश है जो भारत को स्थायी सदस्य बनाए जाने पर अपनी सहमति नहीं पेश कर रहा है, जबकि यूनाइटेड नेशन के नियमों के मुताबिक कोई भी देश तभी यूनाइटेड नेशन का सदस्य बन सकता है जब यूएन में शामिल सभी 5 देश एक मत पेश करें। वहीं अब दोस्तों, यूनाइटेड नेशन की ओर से भारत को खुश कर देने वाली खबर सामने आई है। दरअसल भारत ने पहले अपनी जीनियस माइंड का इस्तेमाल करते हुए यूनाइटेड नेशन में आग लगाई और अब इस आग की लपेट में सभी स्थायी देश आ गए और चीन के माइंड का ढक्कन खुल गया। भारत ने सभी स्थायी देशों को एक ऐसी जाल में फंसा दिया कि 72 घंटे भी नहीं लगे और चीन ने खुद यूएनएससी में जाकर बोल दिया कि वह यूएन रिफॉर्म को लेकर तैयार है। वहीं चीन के इस ऐलान से यूनाइटेड नेशन के 193 देशों में खलबली मच गई है। उधर भारत इस बार आज या पार वाला कार्ड खेल रहा है, जिसके बाद चीन दर्द के मारे कराहा उठा है। चीन भी अब रिफॉर्म को लेकर पूरी तरीके से तैयार हो गया है और चीन ने इसके लिए कम्युनिस्ट पार्टी के पूर्व विदेश मंत्री वांग ई को लगा दिया है। भारत के जबरदस्त एक्शन के बाद चीन के वांग ई फौरन ही मीटिंग करना शुरू कर दिए हैं। दरअसल दोस्तों, भारत के वीटो पावर और उसकी स्थायी सदस्यता को लटकाने पर 26 अप्रैल को भारत की ओर से यूनाइटेड नेशन में बहुत ही निडर होकर बोल्ड बयान दिया गया था। भारत की ओर से कहा गया कि यूएनएससी में रिफॉर्म के बाद नए देशों को भी वीटो पावर दिया जाए। अगर ऐसा नहीं करना है तो जो पुराने देशों को वीटो पावर प्राप्त है उनके वीटो को भी खत्म कर दिया जाए। दरअसल भारत के स्थायी मिशन के काउंसलर प्रतीक माथुर ने 193 देशों के सामने 5 वीटो धारक देशों की धज्जियां उड़ा दी थी। उन्होंने कहा था, अगर नए देशों को वीटो पावर नहीं दिया जाता तो पुराने देशों को भी वीटो पावर रखने की बिल्कुल भी अधिकार नहीं होना चाहिए। प्रतीक माथुर के द्वारा दिए गए इस बयान ने 188 देशों को दम दिखा दिया और वे भी भारत के समर्थन में भारत की मांग पर सहमति जता दिए। तब यहाँ पर स्थायी देशों को इस बात का डर सताने लगा कि 188 देश अगर अपनी पर आ गए तो ये 5 देश मिलकर कुछ नहीं कर पाएंगे। उधर भारत तो इन स्थायी देशों की यूनाइटेड नेशन में दादागिरी को जैसे जड़ से खत्म करने की कसम खा लिया हो। देखते ही देखते भारत ने लैटिन अमेरिका और अफ्रीकी महाद्वीप को भी अपने साथ ले लिया। भारत की ओर से कहा गया कि यूनाइटेड नेशन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के माइंडसेट पर आगे चल रहा है। आज तक लैटिन अमेरिका और अफ्रीकी देशों को रिप्रेजेंटेशन का मौका तक नहीं मिला है। इसके पहले भारत की यूनाइटेड नेशन में स्थायी सदस्य रुचिरा कंबोज ने कहा था कि 5 देशों की मनमानी को 188 देशों पर नहीं थोपा जा सकता। इतना ही नहीं, भारत के विदेश मंत्री भी कह चुके हैं कि जिस संगठन का निर्माण 75 साल पहले किया गया हो तब की परिस्थितियों में और आज की परिस्थितियों में जमीन आसमान का फर्क हो गया है। लेकिन यह कैसे हो सकता है कि 1945 में गठित हुई संस्था आज भी उसमें बदलाव करने की कोई जरूरत ना दिख रही हो। भारत ने जब भी यूनाइटेड नेशन में रिफॉर्म को लेकर और खुद को स्थायी सदस्य बनाए जाने का दावा पेश किया है तो उस दावे में भारत की मजबूत साख भी दिखी है। कोई भी भारत से पूछ पाता कि क्यों भारत को स्थायी सदस्य बनाया जाए, इसके पहले ही भारत ने बता दिया कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला देश है, दुनिया की 5 बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों में भी शामिल है और तो और भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भी बन गया है। इतना ही नहीं, यूनाइटेड नेशन को चलाने के लिए सैनिकों से लेकर फंड तक देने में हर देश से आगे रहता है। यानी कि यूनाइटेड नेशन को सींच कर पौधे की तरह भारत बड़ा कर रहा है, लेकिन इसी पौधे का फल रूस, अमेरिका, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस खा जा रहे हैं। इसे कब तक भारत बर्दाश्त करेगा? अब इसी का नतीजा है कि चीन भी भारत के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो गया है। चीन की ओर से वांग ई ने कहा कि यूएनएससी का स्थायी सदस्य होने के नाते चीन हमेशा ही यूएन के कार्यों में सपोर्ट किया है। चीन यूनाइटेड नेशन को और भी पारदर्शी बनाने के लिए और साथ ही यूनाइटेड नेशन में शांति स्थापित कराने के लिए हर मौके पर पूरा समर्थन देगा।
यानी कि चीन भी अब यूनाइटेड नेशन रिफॉर्म को लेकर अपनी सहमति जाहिर कर चुका है। लेकिन चीन की ओर से अभी तक नहीं कहा गया है कि वह भारत को स्थायी सदस्य बनाएगा या किसी और देश को। इसके आगे चीन के पूर्व विदेश मंत्री के द्वारा कहा गया कि हम उन छोटे देशों को यूनाइटेड नेशन में प्रतिनिधित्व दिलाने पर काम करेंगे जिन देशों को अभी तक यह मौका नहीं मिला है, ताकि अफ्रीकी और लैटिन अमेरिकी देशों के साथ जो अन्याय हुआ है उसको खत्म किया जा सके। यानी कि दोस्तों, भारत ने जो मांग यूनाइटेड नेशन में रखी थी उसी मांग को चीन पूरा करने पर अपनी सहमति जाहिर करने के लिए तैयार हो गया है। वहीं मौजूदा वक्त में यूनाइटेड नेशन में जबरदस्त हलचल देखी जा रही है। जहां एक तरफ पूरी दुनिया की निगाहें यूनाइटेड नेशन रिफॉर्म पर टिकी है, तो दूसरी तरफ भारत से भी अपनी निगाहों को हटा नहीं पा रहे हैं। पूरी दुनिया भारत को सलाम कर रही है कि कैसे एक देश बार बार रिजेक्शन के बावजूद भी यूनाइटेड नेशन रिफॉर्म को लेकर अपनी मांग पर अड़ा है। बहरहाल दोस्तों, भारत की इस विदेश नीति को 5 में से कितने अंक देंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अब आपको बताते हैं एक और महत्वपूर्ण खबर के बारे में। दोस्तों, हमारे वैज्ञानिकों ने भारत के सर को पूरी दुनिया में ऊंचा कर दिया है। डीआरडीओ कब और कौन से हथियार को बनाकर दुनिया के सामने पेश कर दे, इसे ना तो भारत के लोगों को पता है, ना ही दुनिया का कोई देश इसका अंदाजा लगा सकता है। और जब भारत ऐसे कोई सरप्राइज लाता है तो उस धमाके की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देती है। और फिर भारत में बनने वाली इस तकनीक पर पूरी दुनिया की नजरें टिक जाती है, क्योंकि अमेरिका और चीन को इस बात की टेंशन होने लगती है कि कहीं भारत उनसे आगे ना निकल जाए। जब से भारत ने आत्मनिर्भर बनने की कसम खाई है, तभी से तकनीक के क्षेत्र में भारत ने ऐसी उड़ानें भरी है जिसे दुनिया के बड़े बड़े देश बैठकर देखने के अलावा कुछ कर नहीं सकते। तो अब भारत का हाल एक ऐसे ड्रोन के निर्माण में लग चुका है जो भारत को खासकर चीन के खिलाफ बहुत ही ताकतवर बना सकता है। उधर अमेरिका को इस बात का अंदाजा हो चुका है कि भारत अब इतना इनोवेटिव हो गया है कि वह अपनी टेक्नोलॉजी से किसी भी देश को टक्कर दे सकता है। यही वजह है कि अमेरिका, जो कभी अपने MQ-9 ड्रोन के इर्द गिर्द भी भारत को भटकने नहीं देता था, आज उसकी टेक्नोलॉजी भी भारत के साथ साझा करने को तैयार हो रहा है। दोस्तों, आज भारत के हाल ने जिस ड्रोन के बारे में खुलासा किया, इस ड्रोन का नाम RUV-200 है। यह ड्रोन अपने साथ 40 किलोग्राम तक के पेलोड को ले जाने की क्षमता रखता है। वहीं 100 किलोमीटर के एरिया में 4.5 घंटे तक तैनात रह सकता है। इस ड्रोन की सर्विस सीलिंग 6 किलोमीटर तक की है। इस ड्रोन की डिजाइनिंग देखने में बिल्कुल एक हेलीकॉप्टर की तरह दिखाई देती है। इस ड्रोन को सर्विलांस करने में बिल्कुल माहिर माना जाता है। इस ड्रोन ने पहली बार HAL ने एरो इंडिया 2019 में इसके मॉडल को पेश किया था। वहीं अब खबरों के मुताबिक कहा जा रहा है कि इसके प्रोटोटाइप पर काम शुरू हो चुका है। ऐसे में दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका क्या कहना है इस खबर पर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद। जय